Okay, so Sunderland are second. Sunderland Football Club are second in the Premier League table. वाओ भाई, वाओ। मतलब पहले तो मैं चेल्सी की बात करने से पहले ना आई वांट टू गिव क्रेडिट, आई जेन्युइनली वांट टू गिव क्रेडिट टू संडरलैंड, बिकॉज संडरलैंड ने ना आज एक प्राइम चेल्सी परफॉर्मेंस दिया। मतलब अगर तुम चेल्सी को पहले देखते थे राइट, तो तुमको पता होगा चेल्सी का क्या रहता था। पहले सिट बैक करेगी चेल्सी, डिफेंड करेंगे, काउंटर्स पे मारेंगे एंड ऐसे करेंगे कि ना दूसरा ओपोनेंट फ्रस्ट्रेट हो जाए बॉल रख रख के, एंड एंड में गोल मार के मैच निकाल के ले जाएंगे उनकी जीभ के नीचे से। एंड वही किया है संडरलैंड ने, एग्जैक्टली वही किया है पूरा टाइम। संडरलैंड को मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, दे वर वेरी गुड, दे डिफेंडेड वेरी वेरी वेल, एंड इवेंचुअली एंड में उनको एक चांस मिलता है, एक चांस से वो गोल मार देते हैं, एंड दैट शोड इट ऑल, दैट शोड इट ऑल। मतलब क्रेडिट टू संडरलैंड भाई। एंड अगर मैं चेल्सी की बात करूं ना, क्या 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 बोल, मतलब दिस वॉज आई थिंक आवर वर्स्ट परफॉर्मेंस दिस सीजन। अभी तक जितने भी मैचेस खेले हमने, दिस वाज आवर वर्स्ट परफॉर्मेंस, एंड आई जस्ट डोंट नो मैन। मतलब ऐसा लग रहा था एट टाइम्स वी आर जस्ट कीपिंग द बॉल, नॉट डूइंग एनीथिंग विद इट, बस अपने आप में पास 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 कर रहे हैं, एंड दैट इज लीडिंग टू नोवेयर। मतलब फॉर एब्सोल्यूट नो रीजन डिफेंडर्स आपस में पास करे जा रहे हैं, कोई अर्जेंसी नहीं दिख रही है मैच में, एंड आई थिंक वही अर्जेंसी ना होने के कारण वी लॉस्ट दिस मैच। अगर थोड़ा अर्जेंसी दिखाते, थोड़ा सा दिखाते कि यार एक्चुअली में कुछ करना चाहते हैं, वी कुड हैव डन इट। एंड पहली बात तो देखो, गार्नाचो का पहला गोल आया, दैट वाज फैंटास्टिक, दैट वाज अ ग्रेट गोल। उसके बाद हम बहुत ऐसे ना, हमको टेक्निकली उस एक गोल आने के बाद हमको कैपिटलाइज करना चाहिए। संडरलैंड ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट किया, एंड जब चेल्सी ने गोल मार दिया था, गार्नाचो ने स्कोर कर दिया था, उसके बाद चेल्सी को कैपिटलाइज करना चाहिए था वो प्रेशर पे, बट हमने वो नहीं किया। एंड यस, एक दो चांसेस मिले, हमने नहीं लिए। कॉर्नर से भी गार्नाचो को चांस मिला था, वहां कीपर ने अच्छा सेव कर लिया था। बाय द वे संडरलैंड के कीपर का गेम काफी अच्छा आज गया था, एंड एंड इवेंचुअली वी कुड नॉट कैपिटलाइज गार्नाचो के उस गोल पे, एंड इवेंचुअली हमारा गेम स्लो होता गया, विच आई थिंक कॉज्ड अस प्रॉब्लम्स। अगर तुमको याद होगा, यूनाइटेड ने इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 गोल्स क्विक सक्सेशन में मार दिए थे संडरलैंड को, जिसके बाद दे फेडेड अवे। आई थिंक चेल्सी को भी वही करने की जरूरत थी, बट हमने वो एक गोल के ऊपर एडवांटेज लिया ही नहीं, एंड इवेंचुअली उसका संडरलैंड को एक थ्रो इन मिलता है, जो कि लॉन्ग थ्रो इन का फैशन फुटबॉल में वापस आ रहा है। वही कर दिया संडरलैंड, एग्जैक्टली लॉन्ग थ्रो इन लेते हैं, वो एंड ये जो गोल था ना भाई, दैट वाज अ एम्बैरेसमेंट इन इट सेल्फ, बिकॉज हम कैसे उसको डिफेंड नहीं कर पाए, मुझे समझ नहीं आया, इतना केओस हो गया बॉक्स में। एंड ये जो चीज था ना, ये जो गोल था, ये तुमको याद आएगा ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, हमने ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट जैसे लास्ट मिनट इक्वलाइजर कंसीड कर लिया था ना 2-2 जब हुआ था, सेम गोल था, सेम सिमिलर गोल था, लॉन्ग थ्रो वहां भी हुई थी, डिफेंड हम वहां भी नहीं कर पाए थे, एंड एग्जैक्टली संडरलैंड के गोल में वही किया हमने, जो कि उन्होंने पहला गोल मारा। उसके बाद भी वेल वी वर नॉट एबल टू डू इट। संडरलैंड को भी एक दो चांसेस उसके बाद मिले, बट उन्होंने वो थैंकफुली उस टाइम पे नहीं लिए थे। कमिंग इनटू हाफ टाइम मुझे लगा यार सब्स्टिट्यूशंस होंगे, एस्तेवो विलियन आएंगे, एंड एस्तेवो विलियन को बाय द वे स्टार्ट ना कराना, मुझे डिसीजन समझ आया। जो लोग कह रहे हैं उनको स्टार्ट कराना चाहिए था, भाई कम ऑन, मतलब वो 18 साल का ही है अभी, ऐसा नहीं वो 27-28 का है भाई, इज अ रेगुलर स्टार्टर, 18 साल का है अभी, एंड ही इज ग्रोइंग इनटू द टीम। तो भाई उसको तुम हर मैच स्टार्ट नहीं करा सकते, मतलब दैट इज वेरी चाइल्डिश। और बंदे ने 90 मिनट्स खेले थे आयक्स अगेंस्ट, ही डिजर्व्ड सम रेस्ट। सो मैं यहाँ पे कंप्लेन नहीं करूंगा एंजो मरेस्का को कि आपने उनको स्टार्ट क्यों नहीं कराया, बट जिन प्लेयर्स की मैं कंप्लेन करूंगा वो है भाई जॉ पेड्रो। मतलब जॉ पेड्रो भाई, तुझे नंबर 10 खेलना था, नंबर 10 तेरे को खिलाया, बट भाई ये क्या परफॉर्मेंस है। मतलब जॉ पेड्रो वाज इनविजिबल थ्रू आउट द मैच, एंड आई थिंक जॉ पेड्रो वेल, उनको हम गैस कभी कभार स्ट्राइकर पोजीशन में हमने उनको आइसोलेट किया, एंड जॉ पेड्रो की ना परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा निखर के आ नहीं रही है पिछले मैचेस में, अगर तुम देखोगे। मतलब ही इज देयर बट ही सॉर्ट ऑफ नॉट देयर एज वेल, मतलब उनका कोई इम्पैक्ट ज्यादा मैच पे दिखता नहीं है हमको, एंड वही आज मेरे को लगा जॉ पेड्रो का ज्यादा इम्पैक्ट मैच पे था ही नहीं। ही वाज नॉट देयर। इवन एंजो फर्नांडिस का मेरे को इम्पैक्ट ज्यादा नहीं लगा, ही वाज नॉट रियली अवेलेबल ऑन द पिच, जैसे वो बंदा बॉक्स क्रैशिंग रन्स बनाता है, आज एंजो फर्नांडिस वो नहीं कर रहे थे। कुकुरेला उनकी जगह वो चीज कर रहे थे, बट कुकुरेला वेल ही वाज एबल टू डू इट टू एन एक्सटेंट, ही वाज हर्टिंग संडरलैंड का डिफेंस, एंड आई थिंक मुझे ऐसा ही लग रहा था गोल आएगा तो कुकुरेला के थ्रू ही आएगा, बट इवेंचुअली वो हम नहीं कर पाए वो चीज। रीस जेम्स का लास्ट के 5-10 मिनट मेरे को थोड़े खराब लगे, इवन की जो गोल आया, मैं गोल की भी बात करूंगा आगे, बट रीस जेम्स आई थिंक वहां पे बेटर कर सकते थे। कमिंग टू सब्स्टिट्यूशंस, आई थिंक थोड़ा मैं कंफ्यूज था सब्स्टिट्यूशंस को लेके। इवन सेकंड हाफ तो भाई संडरलैंड ने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टार्ट किया था सब्स्टिट्यूशंस में। वेल मुझे समझ नहीं आया जेन्युइनली। गार्नाचो का गेम काफी अच्छा जा रहा था, वी कुड हैव टेकन पेड्रो नेटो ऑफ एंड वी कुड हैव बॉट
Esteva on for Neto because I think Garnacho was actually playing well, but हमने Garnacho को निकाला. एंड उसके बाद जो सेकंड चेंज था वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया. दैट वाज एक्चुअली टू टेक ऑफ अचेम्पोंग फॉर टोसिन. अब टोसिन जब भी पिच पे आते हैं ना, मुझे तुम्हारा नहीं पता बट फॉर मी टोसिन लुक्स वेरी अनरिलायबल whenever he comes off the bench. मतलब कुछ मंथ्स में उनका रिसेंट मंथ्स में फॉर्म बेटर हुआ था, बट रिसेंटली आयक्स के अगेंस्ट भी उन्होंने पेनल्टी गिव अवे करी. एंड ये टोसिन के अगेंस्ट ना मेरे को एक पैटर्न लगता है. तुम देखना टोसिन के हो, तुम जेन्युइनली एक चीज नोटिस करके मेरे को बताना, जब भी ऐसे 1v1 डिफेंडिंग होती है टोसिन से कुछ ना कुछ गलती होती ही होती है भाई. तुम देखना फुलम के अगेंस्ट जो हमने गोल कंसीड किया उसमें टोसिन 1v1 डिफेंडिंग में थे, इवन दो वो गोल डिसअलाउ हुआ बट गलती हो गई थी भाई. जब जॉश किंग ने वो गोल मारा था, सेकंड गोल जो ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट हम खेले थे और ब्रेंटफोर्ड ने पहला गोल स्कोर किया था, सिमिलर सिनेरियो टोसिन 1v1 में थे, वो ब्लॉक नहीं कर पाया बंदा, गोल हमने खा लिया. उसके बाद अचेम्पोंग के साथ अगर हम पिच पे होते, टोसिन वहां नहीं होते, आई थिंक अचेम्पोंग मेक्स अ चैलेंज देयर एंड मेक्स अ परफेक्टली टाइम चैलेंज बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, अचेम्पोंग वाज वन ऑफ द फ्यू गाइज हु कैन एक्चुअली होल्ड देयर हेड हाई बिकॉज अचेम्पोंग का परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त था. बंदा लास्ट डिच चैलेंज कर रहा था एंड आई थिंक अगर अचेम्पोंग पिच पे होते तो वो गेम हम आज निकाल सकते थे. एंड दैट इज व्हाई आई डोंट अंडरस्टैंड कि हमने उनको क्यों सब्स्टिट्यूट किया. एंड अचेम्पोंग वहां होते तो भाई बेटर डिफेंड होता, तो उसे नहीं कर पाते 1v1 डिफेंडिंग. एंड भाई कोई ट्रैक नहीं कर रहा. वो ताला भी प्लेयर था, क्या नाम था आई डोंट नो, मैं भूल गया, संडरलैंड के जिस प्लेयर ने विनर स्कोर किया था. भाई क्या है मतलब वो आई रियली डू नॉट अंडरस्टैंड कि वहां पे कैसे हम उनने उसका रन जो था ट्रैक नहीं किया. मेरे से बोला भी नहीं जा रहा भाई, मतलब बोला भी नहीं जा रहा मेरे से. देखो कैमरा भी गिर गया, इतना मेरे को भी गुस्सा आ रहा है. बट रन हम ट्रैक नहीं कर पा रहे थे एंड रीस जेम्स को रन ट्रैक करना चाहिए था, बेटर करना चाहिए था. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड यार, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव डन. वी जस्ट थ्रू द मैच अवे इन द एंड. हमको कुछ तो करके मतलब ड्रॉ निकाल लेते यार एटलीस्ट, बट क्या बोलूं मैं, मतलब बहुत लेथार्जिक, अर्जेंसी थी नहीं गेम में. कोई अटेम्प्ट भी नहीं ले रहा भाई कि हम बाहर से शूट कर दे, कुछ बाहर से अटेम्प्ट ले ले. भाई कैमरा सीधा क्यों नहीं हो रहा है, कैमरा क्यों हिल गया है, मतलब क्या हो रहा है, कैमरा भी पी के बैठा है भाई. बट क्या बोलूं भाई, मैं क्या बोलूं. और we should have done something भाई. no urgency, no some nothing भाई. आज ऐसा लगा कि हम बहुत लेथार्जिक खेल रहे हैं. कोई और लो ब्लॉक के अगेंस्ट हम स्ट्रगल करते हैं. मतलब हमने ये देखा है कि कोई टीम हमारे आगे अगेंस्ट आके सिट बैक करती है ना तो हम स्ट्रगल करते हैं. एंड आई थिंक अ स्ट्राइकर लाइक लियम डेलैप वुड हैव हेल्प्ड अस अ लॉट. अब लियम डेलैप इंजर्ड है, वो बंदा नेक्स्ट वीक आएगा, यस, बट आई थिंक अगर लियम डेलैप पिच पे होते तो वो बंदा हेल्प कर सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फिजिकलिटी. यस, ग्यू फिजिकल है बट ग्यू प्रेसिंग अच्छी करता है, बट वो बॉक्स कमांड नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑब्वियसली यार वो भी 18 साल का ही है बस. तो अगर वहां पे लियम डेलैप होता है आई थिंक वो बेटर कर पाते उस सिनेरियो में. गिवन वो नहीं थे एंड नहीं हो पाया वैसा. एंड आई एम जस्ट लो ब्लॉक के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं. सब्स्टिट्यूशंस ने भी थोड़ी आज गलती करी मेरे हिसाब से मरेस्का ने, बट ठीक है. 5 गेम में 1 लॉस हुआ है हमारा, 4 विन्स ऑन द बाउंस थी, उसके बाद 1 हम हारे हैं, तो ठीक है, नॉट ऑल इज डूम एंड ग्लूम, बट हमको अपनी प्रॉब्लम से करना पड़ेगा, हमको सीखना पड़ेगा. क्रेडिट टू संडरलैंड बिकॉज दे डिड वेरी वेरी वेल, लेट्स बी ऑनेस्ट. एंड ठीक है भाई, संडरलैंड आर सेकंड इन द टेबल, चेल्सी पता नहीं कहाँ पे, मैंने देखा नहीं, बट should have picked the 3 points man. It really hurts. एक ड्रॉ ही आ जाता बट हमने सारे पॉइंट्स गवा दिए. I just hate it. कमेंट्स में बताओ तुमको क्या लगता है परफॉर्मेंस का, कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया तो वो भी बता देना यार. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना. एंड ओके, up the Chelsea. Not all hope is lost by the way भाई, कोई नहीं, एक ही मैच है, we will bounce back. बट यार दिस वन जस्ट हर्ट्स भाई. एंड ये मेरे को ना वो फुलम वाले मैच की याद कराता है. तुमको याद होगा जो फुलम के अगेंस्ट हम हार गए थे ना, हैरी विल्सन ने लास्ट ईयर गोल मारा था स्टैमफोर्ड ब्रिज पे. वेरी सिमिलर सिचुएशन. चलो भाई, दैट वाज इट फॉर द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर.